तो भाई आज हम लोग चैप्टर 4 क्यूबॉइड जो आपका डब्ल्यू बोर्ड्स के लिए मैं स्पेशली पढ़ाऊंगा लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्यूबॉइड होता क्या है। ठीक है, तो इस शेप को आपको मैं दिखाने के लिए मैं 3D इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये परफेक्टली एक क्यूबॉइड शेप है। देखो परफेक्टली एक क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड में देखो आपको दिख रहा होगा एक सामने फेस है, एक पीछे इसी के फेस, ठीक है, और एक यहाँ पे है, एक इसको पीछे डिट्टो सेम फेस ऐसा दिख रहा है, और एक यहाँ पे है इसके जैसे डिट्टो सेम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा इसमें कितना फेसेस है, 6 फेसेस है, 6 फेसेस। ठीक है भाई, तो कितना फेसेस है, 6 फेसेस। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ ना, 2D में बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो आपका जो क्लास 10 का सिलेबस है ये पूरा 3D के ऊपर, 3D शेप के वॉल्यूम एरिया वेरिया निकालने के ऊपर बेस्ड है ना। क्लास 9 में आप लोगों ने, तो भाई बताता हूँ देखो, तो क्लास 9 में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो 2D के लिए पढ़ा था। ठीक है, 2D का एरिया वेरिया वगैरह वगैरह आपने निकाला था, एरिया पेरीमीटर वगैरह, एरिया पेरीमीटर ये सब निकाला था। और इसमें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आना चाहिए, आपको आना भी चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल जो होता है इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट साइड बराबर होता है, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होता है। ये अगर इसको ब्रेथ बोलते हैं। रेक्टेंगल का जो अल्टरनेट साइड्स होता है जिसमें 90 डिग्री बना रहता है, इसको एक को लेंथ एक को ब्रेथ मानते हैं, क्योंकि ये लेंथ को हम लोग बड़ा बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं लेंथ बड़ा होता है ब्रेथ से, और अपोजिट साइड रेक्टेंगल का बराबर होता है, और एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल अंदर का 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए भाई, आपको आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है दोनों ऑल्टरनेट साइड को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग क्यों कह रहे हो, दोनों ऑल्टरनेट साइड को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऑल्टरनेट साइड एक एल है एक बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। इसी का एक भाई, अगर आप पूरा जो चारों साइड है उसको बराबर बना दो और अंदर में 90 डिग्री एंगल रखो, चारों साइड को बराबर बना दो, अंदर में 90 डिग्री एंगल रखो, तब ये बन जाता है स्क्वायर। मतलब ये लेंथ तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी होगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेट साइड को एरिया के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो ऑल्टरनेट साइड को मल्टीप्लाई किएंगे तो एल इंटू एल आएगा। इसको एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए भाई। और एरिया होता है क्या भाई, एरिया जो है ये जो है आपका एरिया होता है अंदर का, जो जितना भी जहाँ पे आप लोग खेल कूद रहे हो। एक मार्ट है ना, मान लो कोई प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड है जहाँ पे आप लोग खेलते हो, वो जगह होता है एरिया। ठीक है, जहाँ पे आप लोग, मान लो आप लोग घर, आपका घर है, घर आपका दीवार है, दीवार पे आप पेंट कहाँ पे करते हो, एरिया पे पेंट करते हो। ठीक है, एरिया पे पेंट करते हो। और किसके अंदर करते हो, एरिया के अंदर। अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हो, वो जॉगिंग करते हो, तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर से जॉगिंग करते हैं ना भाई, कॉर्नर से। तो ये जो होता है इसको पेरीमीटर, इसका बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। बॉर्डर क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, BORDER, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं, बहुत गंदा स्पेलिंग हो गया। तो ये बॉर्डर को जो है, ये जो आपका जहाँ आप लोग वॉक करते हैं इसको बॉर्डर बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, इधर पे इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का भी फॉर्मूला है, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे अगर लेंथ है, एक बार लेंथ है, एक बार यहाँ से यहाँ तक आओगे पूरा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक आप वॉक करोगे। ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेथ तक वॉक करोगे, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला इसमें बता रहा हूँ। देखो ये आपको आना चाहिए, क्लास 9 का है। यहाँ से यहाँ लेंथ आएगा, यहाँ से आप फिर जाओगे ब्रेथ, फिर ब्रेथ चलोगे, फिर यहाँ से आप फिर लेंथ चलोगे, फिर यहाँ से ऊपर जाओगे पूरा ब्रेथ, पूरा एक बार यहाँ तक फिर आ जाओगे ब्रेथ। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ओके भाई, समझ आया ना। इसी के सेम अगर इसमें करोगे तो इसमें लेंथ एक बार चलोगे, फिर लेंथ चलोगे, फिर लेंथ चलोगे, फिर लेंथ, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तो कितना आ जाएगा 4L। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, क्लास 9 का है। ये आपको नहीं आएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 4L आएगा। हाँ, ये आपका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ये है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, क्लास 9 का है। अब हम लोग स्क्वायर का जो आपको क्लास 10 में आपका, क्लास 10 में 3D हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 में 3D। तो 3D के लिए आपको देखो क्या करना है, पहले तो मतलब जो सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड शेप पढ़ेंगे। क्यूबॉइड शेप ना बिल्कुल आपका रेक्टेंगल जैसा ही होगा, मतलब ये कि सारा साइड बराबर नहीं होगा भाई, सारा साइड बराबर नहीं होगा। ठीक है, और वहीं क्यूब आपका जो होगा, ये तो थोड़ा थोड़ा क्यूब जैसा फील ले रहा है। देखो ये जो शेप है, देखो एक सामने आपको पीछे एक फेस दिख रहा है, पीछे एक फेस दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। अरे देखो ये एक सामने फेस दिख रहा है, देखो ये वाला जो है सामने फेस है, ये दोनों पूरा डिट्टो सेम होगा, पूरा डिट्टो सेम, मतलब इसका पीछे वाला पूरा डिट्टो सेम होगा। ठीक है, यही जो इस साइड दिख रहा है आपको, इस साइड वाला दीवार, कौन सा दीवार भैया, कौन सा दीवार, समझ नहीं आया, कौन सा दीवार। देखो अब ये वाला दीवार जो दिख रहा है ना, ये वाला दीवार दिख रहा है पूरा, ये वाला, ये जो इसके बराबर होगा। ठीक है, पूरा डिट्टो सेम होगा, दोनों दोनों डिट्टो सेम होगा। और ऊपर का जो है, कौन सा ऊपर का भैया, कौन सा ऊपर का, ऊपर और नीचे पूरा डिट्टो सेम होगा। देखो ये नीचे दिख रहा है, पूरा डिट्टो सेम होगा, ये लोग पूरा डिट्टो सेम। ठीक है, तो ये पूरा सेम होगा। अब बताता हूँ कुछ अलग चीज़, आपको शेप दिखाने ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो ये एक परफेक्टली क्यूबॉइड शेप है, देखो परफेक्टली क्यूबॉइड शेप, परफेक्टली दिख रहा है। देखो इसका ये मान लो अगर ये एक दीवार है, इसके पीछे एक दीवार दिख रहा है पूरा डिट्टो सेम, तो ये मान लो नीचे का सर्फेस है, तो देखो ये ऊपर का सर्फेस पूरा डिट्टो सेम दिख रहा है आपको, हाँ। और यहाँ पे एक दीवार दिख रहा है,
इसी का पीछे जो अपोजिट है पूरा डिट्टो सेम दिख रहा है। ठीक है, आपको समझ आ गया ना, यही शेप हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो एक साइड का जो ये वाला है इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं। अगर इसको हाइट मान लेंगे तो ये भी हाइट होगा, ये भी हाइट होगा। अगर आप घर से आपका जो है घर होगा तो उसके ऊपर जो आप जो जिस पे आपका फैन हैंग कर रहा होगा उसी के जो, तो उन दोनों का जो जो हाइट होगा हर जगह से आपका सेम होगा ना। ये अगर एच है तो ये भी एच है, ये भी एच है, ये भी एच है। ठीक है, समझ आया ना भाई। और ये आपका मान लो लेंथ है, ये मान लो बड़ा है। ठीक है, ये वाला जो है लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा। मतलब बराबर नहीं है, अगर बराबर, अगर सब कुछ बराबर हो जाए ना तब हम लोग उसको क्यूब बोलते हैं। अगर ऑल साइड्स एच मतलब एच इक्वल टू एल इक्वल टू बी हो जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं ना इसको, तब हम लोग क्यूब बोलते हैं, तब हम लोग इसको क्यूब बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? क्यूब। इसका भी शेप दिखाऊंगा आपको, फर्दर आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ना। तो अब आप क्या करोगे, एक एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, ये डिट्टो सेम ऊपर जैसा होगा, इसका एरिया निकाल लो, ये डिट्टो सेम इस दीवार जैसा होगा। ठीक है, और इसका सामने का एरिया निकाल लो तो डिट्टो सेम पीछे वाला किस जैसे होगा। समझ आया ना भाई क्या बता रहा हूँ? हाँ, मतलब एक का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सब एरिया मिल जाएगा। एरिया क्या हुआ समझे ना भाई, ये जो है एरिया है, ये एरिया है। इस एक दीवार सामने वाली दीवार का निकालो तो अपने आप पीछे वाली दीवार का मिल जाएगा तुमको, समझे। और इस दीवार का निकालो, इस दीवार का निकालो तो अपने आप इस दीवार का भी मिल जाएगा, इस दीवार का भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नीचे का निकालो तो अपने आप आपको ऊपर का भी मिल जाएगा, अपने आप आपको ऊपर का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा भाई, क्वेश्चन करेंगे उससे समझ आएगा। ठीक है, अब एरिया का जो फॉर्मुला लिख रहा हूँ देखो कैसे लिख रहा हूँ। ये देखो नीचे का एरिया निकाल रहा हूँ, नीचे का एरिया निकाल रहा हूँ तो नीचे के लिए लेंथ ऑल्टरनेट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 2 से अभी करेंगे नहीं, अभी नहीं करेंगे। देखो नीचे का एरिया आप निकाल दिए, ठीक है, प्लस करते हैं। साथ ही साथ आप ऊपर का एरिया निकालो, ऊपर में ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। समझ आया ना भाई, क्यूबॉइड का जो रेक्टेंगल का ब्रेथ भाई भाई होता है, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। समझ आया। तो इसका जो ऊपर का एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से ही आएगा, आएगा ना भाई। हम लोग टोटल सर्फेस एरिया निकाल रहे, क्या करें, टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस मतलब हर जगह का एरिया मिला के, हर जगह हर सर्फेस का एरिया मिला के टोटल सर्फेस एरिया, हर सर्फेस को मिला के जो एरिया आएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया मिला देंगे क्योंकि दोनों भाई भाई है, दोनों सेम सेम है। अगर ये लेंथ है ये भी लेंथ, क्योंकि अभी बताया। पीछे का दीवार देखो, पीछे का दीवार में ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, तो ये हाइट है, ये हाइट है ना भाई। एक मिनट, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ होगा, ये भी ब्रेथ होगा, हाँ ये भी ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, चारों भाई भाई ब्रेथ होगा। तो इसका जो एरिया आएगा क्या आएगा, जो पीछे का दीवार का एरिया क्या आएगा, बी इंटू एच। सामने का एरिया क्या आएगा, ये देखो ये अल्टरनेट साइड एच है, ये देखो अल्टरनेट साइड एच है, और नीचे का जो है ये ब्रेथ है। ठीक है, तो इसका एरिया भी क्या आएगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। समझे ना भाई, प्लस करेंगे फिर से। आप देखो ये सब काम हो गया, तो आपका ये वाला काम भी हो गया। अब आपका ये दीवार बचा, देखो ये वाला दीवार, ये वाला दीवार जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, रुको कलर कर दिखा रहा हूँ, ये वाला दीवार दिख रहे हो, ये वाला दीवार और ये वाला दीवार बचा है। ठीक है, ये दोनों दीवार बचा है आपका, ये दोनों दीवार। और इस दीवार का भी मैंने हमने एरिया निकाला। अगर इसका ये होगा तो ये भी सामने वाला एरिया का भी अभी हमने निकाला, जो ये आया। ठीक है, ये आया, तो ये भी काम दिखा दिया। डिट्टो सेम होगा दोनों, ये आपको बता भी दिया था, दिखा भी दिया करके। अब साथ साथ इस दीवार का और इस दीवार का एरिया निकाल रहे, तो इस दीवार का एरिया देखो कैसे निकलेगा। ये लेंथ है, ये लेंथ है, हाँ, और इसके ऑल्टरनेट साइड क्या है, हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, प्लस इसका भाई भाई ये भी भाई होगा, ये भी हाइट है और ये लेंथ है, तो लेंथ इंटू हाइट। तो टोटल सर्फेस एरिया आपको देखो सर याद कर लेना है, टी एस से लिख रहा हूँ टोटल सर्फेस एरिया, याद कर लो आप। 2 इंटू एल प्लस बी, एल इंटू बी, प्लस में प्लस करो, किसको प्लस किसे करो, एल इंटू बी पहले किया, फिर बी इंटू एच करो। सब 2 से मल्टीप्लाई है, सब 2 से मल्टीप्लाई है, सब देखो 2 कॉमन ले लिया। क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। देखो ये एक बार करोगे 2 एल एल इंटू बी आ जाएगा, समझे ना भाई, और ये भी 2 आ जाएगा। रुको एक मिनट, अच्छा से थोड़ा डिरिवेशन कर देते हैं। देखो 2, ये 2 एल इंटू बी आ जाएगा, 2 टाइम्स है, ये भी सकल सेम है भाई। ये भी देखो 2 बी इंटू एच आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 एल इंटू एच आ जाएगा। ओके, हाँ ओके। टोटल सर्फेस एरिया को हम टी एस ए से लिखते हैं, टी ऐसे, टी मतलब टोटल, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। अब यहाँ से 2 सब में दिख रहा है, सब में दिख रहा है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, एल इंटू बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी इंटू एच आ जाएगा, बी इंटू एच आ जाएगा, प्लस एल इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, तो ये आपका टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आपको होप कर रहा हूँ समझ आ गया। अब देखो एक चीज़ आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम,
जो आप पहली बार अगर सुन रहे हो वॉल्यूम, तो हो सकता है पहले सरफेस एरिया आपने एरिया सुना होगा, बताया ना भाई, ये जो होता है एरिया होता है, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या क्या, छः सरफेस का हमने एरिया निकाला, छः सरफेस का हमने एरिया निकाला। क्या किया, 6 सरफेस का हमने एरिया निकाला। देखो कैसे, फिर से बता देता हूँ। देखो ये एक पीछे का सरफेस होगा तो सामने का सरफेस बिल्कुल सेम होगा, इसका जो सामने होगा बिल्कुल सेम। देखो सामने ये पीछे है, तो मान लो ये जो है इसका सामने का सरफेस है, ठीक है, ये इसका सामने का सरफेस है। ऐसे ही अगर नीचे होगा तो एक बार ऊपर भी होगा, ठीक है। देखो ये ऊपर का हुआ और इसके नीचे बिल्कुल ये वाला पूरा दोनों सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया ना। ऐसे ही करके बाकी सब एरिया भी निकाल लेना। अब वॉल्यूम क्या होता है ना, पूरा अंदर में जितना पानी भर सकते हो, जो जहाँ पे आप पानी, मतलब आप मग लेते हो, मग में एक मग है, ये मान लो एक मग है, एक कैन ले लो, ठीक है, ये कैन हुआ। इसमें आप पानी जहाँ भर सकते हो, ये पूरा एरिया, पूरा जगह में पानी भर सकते हो। 3D इमेजिन कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो अंदर में जितना जगह उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको दिखा दे रहा हूँ, कि आप फॉर्मूला याद रखना कैसे आता है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर ये जो आपको दिया था ना, ये भी दिया था, ये हाइट था, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ये ब्रेथ था, ठीक है, ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, ठीक है यार, ये आपका लेंथ था, ये ब्रेथ था, ठीक है। तो तीनों अल्टरनेट साइड को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हाइट मिल जाएगी, ये वॉल्यूम मिल जाएगा इसका, ठीक है। इसका डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, आपको बस याद रखना है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तीनों को अगर अल्टरनेटली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बता सकता हूँ, देखो क्या करना है, रहने दो, छोड़ो। आपको बस याद रखना वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। लास्ट एक अब सुनो, लैटरल सरफेस एरिया, एक और टर्म आपको याद रखना, लैटरल सरफेस एरिया। इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखो, ये टर्म याद रखना है, आप क्या करना है, याद रखना, ठीक है। आप स्टार मार्क कर लो, इसको भी याद करना है। क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया में, आप लोग क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है भैया, मतलब निकाल दोगे, दो एरिया को निकाल दोगे। दो एरिया, कौन सा दो एरिया, एक ऊपर वाला, और एक नीचे वाला एरिया, और एक नीचे वाला एरिया निकाल दोगे। मतलब इन दोनों एरिया को नहीं निकलोगे। जब आप एरिया निकालोगे टोटल सरफेस एरिया में, आप लोग ये जो है ऊपर नीचे का जो एरिया है ना, इसको नहीं लोगे, ठीक है। मतलब सिर्फ चारों, आप दीवार, आप घर है, आपका जो चारों दीवार है, सिर्फ उसका एरिया निकालोगे। आप समझ पा रहे होगे ना मेरे बात। आपका घर है, घर का चारों दीवार का एरिया सिर्फ निकालना है। मतलब आप जिस पे फ्लोर पे खड़े हो, और जो आपका ऊपर है छत आपको समझ आ रहा है ना, छत, उसका एरिया नहीं निकालना है आपको, रूफ का, ठीक है। तो दोनों का एरिया नहीं निकालना है आपको। लैटरल सरफेस मतलब सिर्फ LASA, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में तो LSA, ठीक है। इसमें आपको दीवार सिर्फ याद रखना चार। इसका क्वेश्चन जब करेंगे समझा दूंगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझा दूंगा, ठीक है। अब आपका जो लास्ट टर्म बचा है, लास्ट टर्म क्या बचा है भाई, तो आपका जो लास्ट एकदम बच गया है टर्म, वो है डायगोनल। डायगोनल मतलब जो सबसे लंबा रॉड अपने आप घर में घुसा सकते हो। कैसे घुसाओगे, सबसे लंबा रॉड, याद रखना, सबसे लंबा रॉड एक कोना से दूसरा कोना तक। मतलब कैसे भाई, देखो आपका घर होगा ना, तो आप एकदम ऊपर के एक कॉर्नर को लो और नीचे एक कॉर्नर को सबसे दूर जो यहाँ पे बैठा सकते हो, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है √L² + B² + S², ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला आप लोग याद रख लो। आप लोग सामने से अगर रहते तो मैं बता देता। देखो अब ये आपका है घर, क्या करो, इस कॉर्नर को पकड़ो और इस कॉर्नर का नीचे पकड़ो, इस कॉर्नर का नीचे पकड़ो, ठीक है। एकदम सबसे लंबा रॉड जो आएगा, इसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल। इस कॉर्नर को पकड़ो, इस कॉर्नर को पकड़ो, सबसे लंबा रॉड जो आपने फिट किया, ये जो सबसे लंबा रॉड फिट किया, उसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। होप करता हूँ आपको समझ आया हो, ठीक है। अब इसी का जो, अगर आप लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, और मान लेते कोई साइड ए हो जाए, ठीक है, कोई ए हो जाए, तीनों बराबर होकर हम लोगों ने ए बोल दिया इसको, तो ये बनता है आपका क्यूब। क्या बनता है भाई, क्यूब, ठीक है, क्यूब। ये बनता है आपका क्यूब, पूरा हर साइड बराबर, मतलब ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ठीक है। तो आपका जो साथ पहले आप लोगों ने पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था आपने इसके पहले, 2 × L × B प्लस 2 नहीं, 2 छोड़ो, B × H पढ़ा था, ठीक है, प्लस L × H पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। सबका सम 2 मल्टीप्लाई था। अब इस बार क्या हुआ, सब ए के बराबर है, सब क्या है, ए के बराबर, A × A A², यहाँ पे भी A × A A² हो जाएगा, क्यों, बी भी ए के बराबर है, एच भी ए के बराबर है, देखो सब एक सब, तो A² प्लस ये भी A², ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट में था, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे क्यूब का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A² 2 × 3A², तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा,
6a²। अब इसमें लैटरल सरफेस क्या होगा, आपको बता रहा हूँ लैटरल सरफेस क्या होगा, आप खुद ही बताओ। तो लैटरल सरफेस एरिया आप क्या हो आपका, लैटरल सरफेस एरिया आप क्या करोगे, दीवार दो एरिया को हटा दो, दो एरिया हटा दो। किसका, एक दीवार का, एक मतलब फ्लोर का, एक फ्लोर का, और एक छत का, एक छत का। छत मतलब आपका जो रूफ होता है, ठीक है, जो ऊपर जिसमें पंखा हैंग करता है, ठीक है, फैन हैंग जिसमें करता है, ठीक है। तो उसका माइनस कर दो तो सिर्फ 4 एरिया बच जाएगा ना भाई, 4a²। आपको समझ आया ना, लैटरल सरफेस एरिया 4a² आएगा, 4a²। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया भी हो गया। डायगोनल, डायगोनल का भी, डायगोनल में भी क्या करो, फॉर्मूला क्या था डायगोनल का, √L² + b² + h² था ना भाई। सबका सबको ए पुट कर दो, सबको ए पुट कर दो। एल का जगह a² प्लस बी का जगह भी a² प्लस एच का जगह भी a², क्योंकि सब बराबर था। अब क्या आएगा, √3a²। देखो रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ का स्क्वायर हो, एक्स का स्क्वायर हो, तो स्क्वायर रूट काट देते हैं हम लोग। काटते नहीं, इमेजिन कर लेते कट गया, इमेजिन कर लेते कट गया, और इसको क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, ठीक है। जिसका स्क्वायर है, जिसका लेकिन स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर नहीं है, इसको रूट के अंदर ही रख देंगे। जैसे ए का स्क्वायर है, ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ ए बाहर आएगा, स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो √3 अंदर रह गया और ए आपका बाहर आ गया। होप करता हूँ आपको फर्क समझ आया हो। तो डायगोनल, इसका भी याद कर लो आप लोग, डायगोनल सब आप फर्स्ट टाइम आपको याद करो। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a√, ठीक है। अब वॉल्यूम लास्ट बचा आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ क्या होता क्या है, ये आपको समझ आया ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम का टर्म आपको समझ आया ना भाई, जिसमें आप पानी भर सकते हो, जिसको आप, जिसके अंदर आप खा, जैसे कि कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में आप जो सामान रखते हो, जैसे कि आप अगर आप का घर में हॉर्लिक्स का डब्बा में जो हॉर्लिक्स रहता है, हॉर्लिक्स का डब्बा में जो हॉर्लिक्स रहता है वो कहाँ रहता है, वॉल्यूम के अंदर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया रहता है, ठीक है। आप लोग पानी, बोतल में पानी भरते हो ना, पानी जो जगह ऑक्यूपाई किया रहता है वो वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। तो वो करता हूँ आपको वॉल्यूम का टर्म समझ आया हो। और उसका फॉर्मूला क्या था, क्यूबॉइड का क्या था, क्यूबॉइड मतलब सारा से बराबर नहीं है। क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस बार तीनों बराबर है तो इस बार a³ आ जाएगा, ठीक है। लेंथ का जगह, लेंथ का जगह ए, बी का जगह भी ए इंटू बी है। आपको पता होगा बेस सेम होता है तो पावर ऐड मारते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड मारते हैं, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर 1 + 1 + 1 a³, ठीक है। ये आपको समझ आ गया हो तो, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, याद कर लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a³, क्यूब का, ठीक है। क्यूब आपका परफेक्ट शेप, जो क्यूब का अगर एग्जांपल दिया जाए तो आपका जो लूडो का डाइस होता है, ठीक है, लूडो डाइस। होप करता हूँ आपका सारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे आप, और आपको बस बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में WB बोर्ड का बुक से करेंगे, ठीक है, ठीक है, बुक से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आप जो आपको जो पढ़ाया, देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इधर से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपको क्या लिखा था मत पढ़ो, क्यूबॉइड एंड क्यूब है, ठीक है। फंक्शनल शेप, अंडरस्टैंडिंग एरिया, वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट इंक्लूड, ठीक है। देखो 6 फेस होता है, हाँ भाई 6 फेस आपको दिखाया था सामने सामने, ठीक है। और इसमें देखो कितना वर्टिसेस है, एक वर्टिसेस यहाँ पे, एक वर्टिसेस मतलब जो आपका कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स का पॉइंट्स, ठीक है। ये एक 4 ऊपर 4 है और नीचे 4, देखो नीचे 4 है, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 8 वर्टिसेस। कितना, और एजेस, एजेस क्या होता है, जो लाइन टाना आपने, जो लाइन टाना है इसको हम लोग एजेस बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका 12 एजेस होता है, देखो गिन के दिखा देता है। एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, ठीक है। एक 4 हुआ, एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ, 1 मिनट रुकिए, गंदा बन रहा है, पॉइंट खोल जाने दो। टोटल 12 एजेस रहते हैं, ठीक है। ऊपर 4, इस कॉर्नर में 4, देखो यहाँ पे एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, एक एज ये हुआ, एक ये 4 ऊपर हुआ, ठीक है। एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, यहाँ टोटल कितने एजेस हुए, 1 2 3 4 7 एजेस हो गए, ठीक है। 7 एजेस हो गए। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ, 9 एजेस प्लस 2 और किए 9, ठीक है। 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11, और ये एक लास्ट एज प्लस 1 12, तो 12 एजेस आपको दिखा दिया कैसे होते हैं, ठीक है। 12 एजेस होते हैं, समझ गया। ऐसे ही क्यूब में बस क्या होगा, क्यूब में सब बराबर होगा, b इंटू एच इंटू एल, क्यूब सब बराबर होगा और कुछ नहीं, बस सारा डायमेंशन जो होंगे, डायमेंशन मतलब आपका लेंथ, लेंथ जो होता है, ब्रेथ जो होता है, डायमेंशन लेंथ ब्रेथ जो होता है, इसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये टर्म, ठीक है। आप देखो सारा फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आपका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको नीचे PDF का फॉर्मेट में, ठीक है। देखो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूलास है, क्यूबॉइड में सब बराबर नहीं होता, लेंथ को हम लोग लेंथ मानेंगे, ब्रेथ को b मानेंगे, हाइट को h मानेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी, टू तो सबके संग मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के संग l इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया 4 वॉल, जो आपको वॉल बताया फ्लोर और इसका छोड़ दो, तो 2 इंटू एल प्लस बी,
ठीक है, 2HL+B। आपको सिर्फ वॉल का एरिया निकालना है, बाकी आपको नहीं निकालना है, ठीक है। फ्लोर और ऊपर का एरिया नहीं निकालना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करना है, तीनों साइड ऑल्टरनेट साइड को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल में क्या करना है, रूट अंडर L² + B²। टोटल एजेस कितना होता है, टोटल एजेस लेंथ, तो 4 भाई लेंथ होता है, 4 लेंथ होता है, 4 ब्रेथ होता है, 4 ब्रेथ होता है, 4 हाइट होता है, ठीक है। तो चारों पेरीमीटर को जो ऐड करो, ये आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी बता देता हूँ। चारों अगर ये आता नहीं है, ठीक है, चारों का अगर आपको चारों पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर वही बॉर्डर, जो बॉर्डर आपको बॉर्डर टर्म सिखाया था ना, पेरीमीटर अगर करोगे 4L+B+H, ठीक है, यही आता है। और वही टर्म अगर सब में सब बराबर हो जाए, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसका पहले डिवाइड कर दिया। और हाँ, पेंट का अगर क्वेश्चन आया आपको, पेंट का क्वेश्चन, पेंट आप कहाँ करते हो, दीवार, आपको सिर्फ फ्लोर छोड़ के हर जगह पेंट होता है, ठीक है। पेंट का क्वेश्चन जब आएगा मैं दिखा दूंगा, ये आपका बस वही स्टेप बाय स्टेप डेफिन वही सब लिखा हुआ, ठीक है। आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, चलो वो करते हैं। प्रैक्टिस फॉर असाइनमेंट, ये आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। 3 मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड, मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये आपसे डायरेक्ट नहीं बनाना चाहिए था, ये कल सिखा दूंगा। फाइंड द एजेस ऑफ न्यू क्यूब। अब ओपन क्यूबिकल बस ये छोड़ो, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन खुद से दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालो आप, वॉल्यूम निकालो, साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया निकालो, साथ ही साथ लैटरल सरफेस एरिया भी निकालो, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे। और हमेशा जब वॉल्यूम निकालोगे, क्यूब यूनिट क्या रहता है, क्यूब यूनिट क्या रहता है, क्यूब, मतलब जो ये लिखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो लिखेंगे, साथ ही साथ क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे क्यूब लगा देंगे। यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप यूनिट क्यूब लगा सकते हो, या फिर नहीं लगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फाइनल आंसर रहेगा उसमें सेंटीमीटर जो यूनिट लिखा है उसको क्यूब लगा देंगे। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर क्यूब। आपको होप का तो समझ आया हो। और सरफेस एरिया, एरिया जब भी आएगा यूनिट रखेंगे, याद स्क्वायर होता है, यूनिट क्या रखेंगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया में यूनिट स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। एल इंटू बी कितना होगा, एल कितना था 3, बी कितना था 2, प्लस बी कितना है 2, एच कितना है 3, प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। देखो अब 3 इंटू 2 6 प्लस 6 प्लस 9 21 इंटू 2, यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना, लास्ट बचा है लैटरल सरफेस एरिया। देखो लैटरल सरफेस एरिया भी दिखा देता हूँ। आपका क्या बोला था, फ्लोर और बेस का माइनस कर दो, फ्लोर, फ्लोर जो और बेस, फ्लोर और बेस सेम ही होता है, ठीक है। और जो टॉप का है, टॉप उसको माइनस कर देना रहता है फाइनल से, माइनस कर देना दोनों को, ठीक है, माइनस कर देना फाइनल इससे, ठीक है, लेटर से। तो आपका सिर्फ बेस नीचे का, और इसको माइनस करके जो बचेगा आपका हाइट और ये बचेगा, ठीक है। तो जो दीवार कॉर्नर चारों दीवार बचेगा, चारों दीवार, चार दीवार बचेगा आपका, ठीक है। 4 आपका वॉल्स बचेगा, वॉल, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बी कितना था 2, एच कितना था 3, प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि एरिया है, ठीक है। 6 9 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप करता हूँ आपको समझ आया हो। अब एक और क्वेश्चन करेंगे डिटो सेम आपका क्यूब के लिए, ठीक है। क्यूब विथ लेंथ, अगर क्यूब का सिर्फ लेंथ बोल दूँ, सिर्फ लेंथ विथ लेंथ 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर बोल दिया, ठीक है। जो क्यूब है, मान लेते हैं क्यूब है, उसका 9 मीटर, सब कुछ फाइंड करो, सब कुछ, सब कुछ, सब निकालो उसका। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं उसका टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया क्या था 6a², याद है ना फॉर्मूला, यूनिट का स्क्वायर। तो 6 लिख दिया, एक हज़ार क्या देंगे 9, और यूनिट है मीटर स्क्वायर, 9 है ये, ठीक है, 54 मीटर स्क्वायर। अब आपका लैटरल सरफेस एरिया 4a² आएगा, यूनिट स्क्वायर
4 लिखा, ए का जगह लिखा 9 का स्क्वायर लिखा। अरे एक मिनट, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 9 का स्क्वायर होता है 81। आपको याद रखना है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू 81 होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक मिनट रुक जाओ, 6 इंटू 8 486 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर करो, 4 इंटू 81 आएगा 432, ठीक है। इतना जो लास्ट में आपको लगाना है बता दिया था, मीटर स्क्वायर एरिया था इसलिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम था ए क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या 9 का क्यूब याद रखना है, 9 का क्यूब होता है 729, हाँ शायद हाँ 789। आपको क्या बोला था, मीटर क्यूब लगा देना, मीटर क्यूब। लास्ट आपका जो है डायगोनल बच गया, डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर 3 ए ए ए, ठीक है। डायगोनल का वही यूनिट कुछ नहीं, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल यूनिट जैसे मीटर है तो यूनिट ये रहेगा, ठीक है। रूट 3 लिखे, ए का जगह क्या था, ए क्या था भाई, ए था 9, 9 रूट 3। होप करता हूँ आपका बेसिक सारा क्वेश्चन किया है नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डब्ल्यू बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको होप करता हूँ सारा लेक्चर आपका क्लियर हुआ। इसको रिवाइज करना भाई, जो जो क्वेश्चन मैंने कराया वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये सारा फॉर्मूला मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग बोलिएगा पीडीएफ दे दूंगा। आप संग संग नोट्स बना लीजिए कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा इससे ईजी रहेगा।